अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप स्कूल में होने वाली लड़ाई के लिए सेल्फ डिफेंस मूव सीखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपको स्कूल में लड़ाई करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। मैं बताता हूँ क्यों। स्कूल में कुछ लोग आपको हमेशा परेशान करते हैं एंड इवन आपको बुली भी करते हैं, और यही वजह है आपको सेल्फ डिफेंस मूव सीखना है, ताकि जो लोग आपको परेशान करते हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाए कि फ्यूचर में आपको क्या किसी को भी बुली करने से पहले 100 बार सोचें। वेल, अगर आप इसी सोच के साथ वीडियो पर आए हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप ऐसे 6 डेडली सेल्फ डिफेंस मूव सीखेंगे जिन्हें आप स्कूल फाइट में यूज करोगे तो 99% चांस है कि आप वो फाइट जीत जाओगे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो यहीं स्किप कर दी और ये 6 मोस्ट पावरफुल सेल्फ डिफेंस मूव नहीं सीखे तो हो सकता है कि आपको स्कूल में हमेशा बुली होना पड़े। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। मैंने उसमें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। मूव 1, आई जैब। जब कोई छपरी तुम्हारा रास्ता रोके और वो चिपक के खड़ा रहे और तुम पर हावी होने की कोशिश करे, तब उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए सबसे पहला मूव होता है आई जैब। इस मूव में तुम्हें अपनी 2 उंगलियों को सीधा रखते हुए अपोनेंट की आंखों की तरफ तेज और एक्यूरेट स्ट्राइक करना होता है। यह मूव अपोनेंट को अंधा नहीं करता, लेकिन टेम्पररी उसकी विजिबिलिटी ब्लर कर देता है। पेन इतना होता है कि वो पीछे हट जाता है या आंखें बंद कर लेता है। उस वक्त तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है एस्केप करने का या काउंटर करने का। वार्निंग, इस मूव का यूज सिर्फ तब करो जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो, वरना मिस यूज तुम्हें ही डेंजर में डाल सकता है। यह डिफेंसिव वेपन है, ऑफेंसिव नहीं। मूव 2, थ्रॉट स्ट्राइक। थ्रॉट इंसान के बॉडी का सबसे वीक स्पॉट होता है। एक छोटी सी स्ट्राइक भी सांस बंद कर सकती है। जब अपोनेंट करीब आ रहा हो मारने के लिए, तुम्हें यकीन हो कि वो मारने के मूड में आ गया, अभी मारेगा, तब एक टाइट चॉप या पंच उसके गले में मारो। इस मूव में तुम्हें अपने हाथ की एज या फिस्ट से अपोनेंट के थ्रॉट एरिया पे एक क्विक और पावरफुल स्ट्राइक करनी होती है, बिना वार्निंग के। जैसे ही स्ट्राइक लगता है, सामने वाले की सांस रुक जाती है और वह ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। कुछ सेकंड के लिए उसका बैलेंस चला जाता है। यह मूव किसी भी अपोनेंट को सरप्राइज मूव देता है, स्पेशली तब जब वो सोचता है तुम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, यह मूव भी सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन में सेल्फ डिफेंस के लिए है, फालतू की मारपीट करने के लिए नहीं। मूव 3, नी स्ट्राइक। जब कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे या क्लोज रेंज में हो, जब सामने वाला तुम्हें पकड़ के खींच रहा हो या तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तब नी स्ट्राइक सबसे डेंजरस वेपन बन जाता है। दोनों हाथों से उसके शोल्डर या शर्ट को, जो भी उसने पहना हो, उसे पकड़ो और बस अपने घुटनों को टाइट करके उसके स्टमक, चेस्ट या ग्रोइन एरिया में जोर से मारो। वो दर्द से चीखेगा या गिर जाएगा और तुम उस मूवमेंट का यूज कर सकते हो एस्केप करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग नी स्ट्राइक अपोनेंट का सारी हवा निकाल देती है। अगर तुम्हारे अपोनेंट का हाइट और वेट ज्यादा है तो ये मूव उसकी पावर को हाफ कर देता है। मूव 4, एल्बो स्मैश। एल्बो स्ट्राइक सबसे अंडररेटेड फाइटिंग टूल्स होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं लेकिन डैमेज हैवी करते हैं। जब सामने वाला तुम्हें पंच मारने आए या क्लोज कॉम्बैट में हो, अपना एल्बो टाइट रखो बॉडी के क्लोज। जब सामने वाला क्लोज रेंज पे हो, अपने एल्बो से डायरेक्ट उसके जॉलाइन या नोज ब्रिज पे हिट करो। जॉलाइन और नोज पर लगने से दिमाग इंस्टेंटली डिस्टोरिएंट होता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, बहुत बार इंसान बिगड़ जाता है या कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इस मूव को सिर्फ उसी टाइम यूज करो जब सामने वाला तुम्हारे बहुत क्लोज आ गया हो और तुम्हारे पास पंच करने का टाइम ना हो। एक सॉलिड एल्बो स्मैश इतना इम्पैक्ट डालती है कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। इस मूव का बेस्ट पार्ट ये है कि एल्बो को ब्रेक करना मुश्किल होता है, तो तुम्हें इंजरी होने के चांसेस भी कम रहते हैं। मूव 5, पाम स्ट्राइक। पाम स्ट्राइक एक स्मार्ट और सेफ टेक्निक है। जब तुम किसी को भी पंच मारते हो तो तुम्हारा नकल चोट खा सकता है, लेकिन जब तुम अपने ओपन पाम से उसके नोज या चिन जॉलाइन पर मारते हो तो डैमेज ज्यादा होता है और खुद को इंजरी नहीं होती। अपनी ओपन पाम से नीचे से ऊपर की तरफ एक झटके से चिन को हिट करो। यह अपर कट की तरह होता है, लेकिन हाथ खुला होता है। चिन पे नीचे से मारने पर गर्दन के मशक हिल जाते हैं और ब्रेन शेक करता है। बहुत बार यह नॉक पंच बन जाता है, लेकिन सिर्फ तभी यूज करना जब सामने वाला स्टैटिक पोजीशन में हो या तुम पर पंच मारने आ रहा हो। यह मूव फास्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। बेस्ट है जब तुम सडन फाइट में फंस जाओ। एक पावरफुल पाम स्ट्राइक से सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है और तुम्हें एस्केप या कंट्रोल का टाइम मिलता है। यह मूव गर्ल्स के लिए भी काफी इफेक्टिव है। लास्ट एंड पावरफुल मूव 6, बैक फिस्ट बैक। बैक फिस्ट एक हाई स्पीड और अनप्रेडिक्टेबल मूव है। जब सामने वाला क्लोज
क्लोज रेंज हो, पंच करने आए और तुम्हारा एक हाथ ऑलरेडी गार्ड पोजीशन में हो, तब तुम तुरंत अपने नकल्स के बैक साइड से उसके फेस, नोज या कान के एरिया पर मार सकते हो। अपना हाथ टाइट रखते हुए ब्रिस्ट से एक स्नैप मोशन में उल्टा मुक्का मारो। ये एक छोटी सी सर्कुलर मूवमेंट होती है, बिल्कुल जैसे तुम किसी को थप्पड़ मार रहे हो। ये मूव अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए सामने वाला गार्ड नहीं कर पाता। सामने वाले की माइंड को एक शॉक लगता है, तुम्हारे फिंगर्स ओपन नहीं होते, इसलिए तुम जल्दी से गार्ड पे वापस आ सकते हो। क्लोज कॉम्बैट में बहुत इफेक्टिव। जब तुम्हें क्विकली रिएक्ट करना हो, हमेशा रिस्ट टाइट रखो, नहीं तो उल्टा चोट लग सकती है। यह मूव डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जिसके बाद तुम दूसरा पावरफुल अटैक कर सकते हो या एस्केप कर सकते हो। आज जो मूव तुमने इस वीडियो में सीखे हैं, वो मूव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है। ये मूव्स तुम्हारे लिए सुरक्षा का हथियार है। ये मूव्स तुम्हें बताते हैं कि जब वक्त आएगा तुम कमजोर नहीं, रेडी रहोगे। बॉडी को जितना हो सके उतना स्ट्रांग बनाओ। डेली पुशअप, स्क्वाट्स और स्ट्रेचेस करो, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटल कॉन्फिडेंस देता है। हर दिन कुछ टाइम शैडो फाइटिंग प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारा फ्लो और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखना, फाइटिंग तभी करो जब कोई रास्ता ना हो, क्योंकि अक्लमंद कभी लड़ता नहीं, जितना हो सके इग्नोर करता है। एंड अगर आप चाहते हो मैं शैडो फाइट ट्रेनिंग के ऊपर फुल एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊं, जिसमें आपको प्रॉपर समझाया जाएगा कि शैडो फाइटिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, तो कमेंट करो शैडो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।